गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मार्केट में तो फिलहाल इतनी ज़्यादा कोई वॉलेटिलिटी है नहीं। आज की जो लिस्टिंग्स हुई थी वो भी हम लोगों ने चेकआउट करी। कोई इतना ज़्यादा मतलब धूम धड़ाका एज एक्सपेक्टेड वाला सीन था नहीं उसमें। लेकिन ये सब क्यों हो रहा? अभी जस्ट बिकॉज अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है। मार्केट में हर साल होता है ये, जो रेगुलर मार्केट से कनेक्टेड है तो उनको अच्छे से पता होगा कि 25 दिसंबर के टाइम पे जब क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह इस टाइम पे क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो एफआईआई जो बोलते हैं उन सबका एक तो क्या रहता है कि ऑडिट का टाइम रहता है और छुट्टियां होती है सबको। सब छुट्टियों में क्या है कि घूमने जाते हैं। तो लगभग ऐसा मान के चलो 10 से 15 तारीख तक, 10 जनवरी तक तो मान के चलो कि मार्केट में इतनी कोई वॉलेटिलिटी रहनी नहीं है। ना कोई ज़्यादा हैवी बाइंग है, ना कोई ज़्यादा हैवी सेलिंग है। आराम से चिल मोड ऑन है, रिलैक्स है। तो उस हिसाब से अभी मार्केट में काम हो रहा है, राइट। और उसके बाद बजट की वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे एक अपने को बाउंस बैक जंप बोल दो या डाउनफॉल देखने को, बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड रहेगा ये बजट में क्या होने वाला है, तो वो उस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। फ़िलहाल अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने अभी इस कंपनी को बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ। और कंपनी शराब बनाने वाली कंपनी है, बियर जिसको बोलते हैं। तो बियर बनाने की कंपनी है, कंपनी का नाम है बीरा 91। इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल्स वगैरह वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये पहले बता देता हूँ, ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। और मैं इस सेक्टर में जितना बुलिश हूँ उतना किसी सेक्टर में बुलिश हूँ नहीं। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है ना कि शराब एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ, जिसमें क्या होता है ना कि ग्राहक ढूंढने नहीं पड़ते। द मोस्ट लॉयल जो बोलते हैं ना, लॉयल कस्टमर कौन से किसके होते हैं? वो लॉयल कस्टमर सिर्फ और सिर्फ शराब के होते हैं। शराब, नार्कोटिक्स प्रोडक्ट जिसको हम टबाको वगैरह बोलते हैं। तो ये क्या कंपनी क्या करती है? बियर बनाती है। और ऐसा समझते हैं ये इंडिया की कंपनी है। दी वेरी फर्स्ट तो मेन पार्ट यही है। और ये एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है, ये एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने 11 अवार्ड विन किए हैं। और इसका अगर मैंने इसकी वेबसाइट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सब खोल के रखा है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, 24 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। 31,000 आउटलेट इनके खुद के हैं। उसके अलावा 850 टाउन्स एंड सिटीज़ को ये कवर करती है। एंड इवन अलॉन्ग विद दैट इंडिया में 27 स्टेट्स ये कवर करती है, 27 स्टेट्स। उसके अलावा जितना मार्केट शेयर है, जितना बियर का मार्केट शेयर है, उसका 4% ये होल्ड करती है कंपनी। और अभी ये ग्रोइंग फेज में है। अभी इसको पैसा चाहिए, अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है क्योंकि अभी इनको पैसा चाहिए, रेज कर रहे हैं बार बार। रीज़न बिहाइंड द सीन, ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कंपनी का जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टेड के अकॉर्डिंग ये साल ये नेगेटिव रहेंगे। 2024 31 मार्च वाला वो नेगेटिव हो चुका है। 31 मार्च 2025 तक ये नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी रहेगी। लेकिन 2026 में ये बन जाएगी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है। पहले ये बता देता हूँ कि मार्केट में जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, वो सब के सब लगभग 100 के पी पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि सबको यहाँ पे ग्रोथ दिखती है, राइट। उस हिसाब से होता है। और कंपनी, मेन बात ये है कि इसको 11 मोस्ट अवॉर्डेड इंडियन बियर कंपनी, 11 अवार्ड्स इनको मिले हैं। और एकमात्र कंपनी है इंडिया की, बाकी तो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, सोम डिस्टिलर्स वगैरह लिस्टेड है लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, राइट। अब मैंने इसके सेगमेंट्स देखे कि ये बनाती क्या क्या है, कितने प्रोडक्ट्स हैं। मोस्टली इसके 6-7 प्रोडक्ट हैं। और इनकी बियर बोटल्स में, कैंस में, KGS में, सब में अवेलेबल है एज यूजुअल। जो जिसकी पैकिंग मेरे को यहाँ पे पता चली 330 ml, 650 ml, 550 ml, उस हिसाब से तो नॉर्मल है। और उसके अलावा इसमें वाइट बियर, गोल्ड बियर, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी इनमें है, स्ट्रॉन्ग बियर्स वगैरह। तो कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास 1400 एम्प्लॉयज़ है टोटल। और उसके अलावा जो कंपनी का प्रोमोटर है, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसका नाम है मिस्टर अंकुर जैन, ये भी बहुत, मतलब एक समझ रहे हो कि उन पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है हमको। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या होता है ना कि एक जैन बंधु है और उसके अलावा MBA कर रखा है। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड्स भी रखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से कंपनी के फ़िलहाल 7 टैप रूम्स हैं। टैप रूम्स का मतलब ये हो गया कि खुद जो होल्ड करती है, जिसमें से 2-3 अपने दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, एक चंडीगढ़ में। अभी मैंने देखा था, इस हिसाब से मेरे को यहाँ पे पता चला था। कंपनी फ़िलहाल लॉस मेकिंग है। और एक और चीज़,
30 जून 2023 तक का वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है। वैल्यूएशन कंपनी ने जब राउंड रेस किया था उस टाइम कंपनी ने वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाई थी सेबी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। वो वैल्यूअर का मैं नाम 1 मिनट दो, मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि मैं खोल के बैठा हूँ सारी चीज़ें। नाम थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, स्क्रॉलिंग डाउन। शायद आकाश गुप्ता करके था, जस्ट 1 सेकेंड, जिन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दी है 30 जून 2023 की। उसमें इन्होंने प्रोजेक्टेड, हाँ, सिद्धार्थ गुप्ता रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ये, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन है वो एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। मैं एनुअल रिपोर्ट आपको दे दूँगा, अगर आप लोग को चाहिए आप मैसेज कर सकते हो, मैं एनुअल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और जो इनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पहले ये बता देता हूँ, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट करी गई है 18 अगस्त 2023 को और इनकी वैल्यूएशन है 30 जून 2023 तक की। तो वहाँ पे जो इन्होंने इक्विटी शेयर्स की फेयर वैल्यूएशन निकाल के रखी है, वो फेयर वैल्यूएशन इन्होंने कहीं ना कहीं 716 रुपये जून में पैसा पे निकाल रखी है, ठीक है। 716 रुपीज़ एंड 94 पैसा ऑनली। चीज़ें समझ में आई। 716 रुपये इनकी फेयर वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखते हैं, कितना रेवेन्यू ये जनरेट करने वाली है, डिस्काउंट करते हैं उसको। आज के डिस्काउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 14% एक जेन्युइन डिस्काउंटिंग रेट रहता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, और अपने देसी भाषा में साहूकारी ब्याज, जिसको हम रुपया सैंकड़ा बोलते हैं। क्योंकि रिस्क फ्री रेट आज की डेट में 7% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, 7 से 8% गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके ऊपर हम लोग रिस्क प्रीमियम को ऐड करेंगे, वो अपना बन जाएगा कि मार्केट में किस हिसाब से अपने को ये देखना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या है, रिस्क कितना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऐड करके देखें तो आज की डेट में 14% जस्टिफाइड है। 14% से अगर हम लोग इसके रेवेन्यू को डिस्काउंट करेंगे, आज की डेट में हम लोग खींच के लेके आएंगे। डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मेरी अर्निंग होगी 10 करोड़ रुपए, सपोज दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ है तो उसकी आज की डेट में मेरे को वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी कि आज अगर मेरे पास 10 करोड़ मेरे को आज मिल जाए तो उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो मैं क्या करूँगा, 14% से डिस्काउंट कर दूंगा, मतलब इंटरेस्ट 14% से मैं घटा दूंगा। समझ में आई चीज़ें? अगर 10% से घटाऊँ तो वो बन जाए, तो 10% कैलकुलेशन में इजी रहता है कि 10% से अगर मैंने घटाया तो आज की डेट का 9 करोड़ और कल की डेट का 10 करोड़ इज इक्वल्स है, राइट। तो वो चीज़ें कंपनी को डिस्काउंट करते हैं, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि प्रेजेंट में कंपनी की वैल्यू कितनी है। उसके अलावा कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट कर रखे हैं, डिस्काउंट, कैश फ्लो वगैरह कर खुरा के, तो एट लास्ट जो कंपनी का फेयर वैल्यूएशन निकल के आता है वो निकल के आता है 716 रुपये 94 पैसा। और ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट है। आज की डेट में हमारे पास ये शेयर कहीं ना कहीं 550 to 600 की रेंज में कंपनी का शेयर हमारे पास अवेलेबल है। और हो सकता है इसमें जो भी चीज़ें हैं, जिस वक्त अगर हम लोग डील्स करें उस वक्त ही पता चलता है, ऑन टेबल ही सारी प्राइसिंग डिसाइड होती है, एक रेंज का आइडिया लग जाता है अपने को। कंपनी में मैं बुलिश हूँ, मैं इस सेक्टर में बुलिश हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रीज़न बिहाइंड द सीन मेरे को यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जिस हिसाब से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, आजकल में ट्रेंड बन चुका है सारी चीज़ों का। तो मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ कंपनी जाएगी, फूडेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सब जगह होता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या पता, अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं है मेरे को। लेकिन जितने टाइम से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ मेरे को कंपनी बहुत अच्छी लग रही है और मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। बाकी इक्विटीज़ एंड डेरिवेटिव मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ नहीं, मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कर नहीं रहा, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आपको कंपनी समझ में आती है, अगर आपको इसके शेयर्स वगैरह परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। और कंपनी का बहुत जल्द इन द सेंस, कंपनी के जिस हिसाब से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई है, कंपनी बहुत जल्द IPO की प्रोसेस भी शुरू करने वाली है। रीज़न बिहाइंड द सीन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी को रियल में पैसे की ज़रूरत है। आज कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तभी वो राउंड रेस करेगी। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत ही नहीं होगी तो क्यों राउंड रेस करेगी। और इस टाइम पे अगर हम लोग देखें, मेरे को ठीक लगता है कि इस टाइम पैसे की ज़रूरत है, पैसे डाल के छोड़ दो, इन्वेस्ट करके छोड़ दो। और इन्वेस्टमेंट लिटरली बहुत ज़रूरी है और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक सेक्टर चले ना चले, एटलीस्ट रहे तो सही। अब दूसरी कंपनी की बात करूँ, वो भी सेम फील्ड की, उसका नाम मेरे को बोलना नहीं आता, AB InBev करके है।
ये भी इनबेव में नाम ले लेता हूँ आपके सामने, इसकी स्पेलिंग अनयूजर बस्ट करके वैसे कुछ, इन शॉर्ट इसके भी प्रोडक्ट्स बहुत सही है। इंडिया में भी ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, लेकिन ये कंपनी ऐसे देखे तो बाहर की कंपनी है। और इसका मेजर प्रोडक्ट जो है बडवाइज़र मैग्नम, बडवाइज़र बच, ये भी बियर बनाती है, ये भी बियर ही बनाती है और मैं इस कंपनी में भी बुलिश हूँ। ठीक है, आज की डेट में ये भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इसका एनालिसिस मैं फिर कभी करके दे दूँगा आपको, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने BR91 का एनालाइज किया है, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसकी देखी, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स वगैरह, कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिस हिसाब से अभी लॉस मेकिंग कंपनी है नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर बात करें फ्यूचर में, मेरे को ये प्रॉफिटेबल कंपनी होती हुई दिख रही है। और जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के जो मतलब प्रमोशंस, बैनर्स, जिस हिसाब से एक क्या होता है ना कि लिकर जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, उतना ज़्यादा खुल के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। तो अलग अलग वे से ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस पार्टी थी, तो ये लोग क्रिसमस पार्टी थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कैंपेन रन कर रहे हैं। अब भाई सबको क्या है कि एक वो नॉर्मल ड्रिंक्स की तरह लेते हैं बियर को, तो उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और हार्ड ड्रिंक्स में आई थिंक सो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं मेरे को। और बाकी इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अपनी सूझबूझ से समझ से निवेश करें। और जानकारी चाहिए कंपनी के बारे में, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और एडिशनल इंक्वायरी के लिए मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक ड्रॉप करके दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, प्रॉफिट कमाते रहो।